नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सारी विपक्षी पार्टी अभी सोच रही हैं कि 2024 में करना क्या है, क्या प्लान करें, क्या रणनीति बनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे, डिनर करेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि गुजरात के अलावा किसी और राज्य में ऐसा हुआ हो कि प्रधानमंत्री ने पूरे उस राज्य के मंत्रियों के साथ डिनर किया, उनको कुछ समझाया हो। ये सब क्यों हो रहा है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है 2024 के लिए। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी तो इतने प्रचंड बहुमत में आ गई, तो फिर काहे की चिंता। दरअसल चिंता करना ही बीजेपी की चिंता है, क्योंकि अगर बीजेपी चिंता नहीं करेगी तो वो इतना सरवाइव नहीं कर पाएगी। एक चुनाव जीतते हैं, अगले चुनाव की रणनीति बनना शुरू हो जाती है। जिस दौर में मैं और आप बैठ के ये सोच रहे थे कि बीजेपी को तो बहुत बड़ा बहुमत मिल गया, कुछ दिन जश्न के होंगे, उसके 24 घंटे के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व इस बात पे मंथन कर रहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा वोट कैसे मिल गया। 14% ज़्यादा, 13-14% ज़्यादा वोट कैसे मिला, कहाँ चूक हुई। ये गाजीपुर, अंबेडकर नगर वाली ये जो 4-5 ज़िले हैं, इसमें हम कैसे चूके। हमारा वोट केवल 3% क्यों बढ़ा, 10% क्यों नहीं बढ़ा, क्या क्या कमियां रहीं। इसकी एक रिपोर्ट मांगी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आप सोच सकते हैं, जो पार्टी इतनी ताकत के साथ सत्ता में आई हो, उसके तुरंत बाद वो इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर ये 4-5 जिले उत्तर प्रदेश के हमसे दूर क्यों हो गए। दरअसल बीजेपी ने जब मंथन किया, समाजवादी पार्टी के वोट ग्राफ को सामने रखा, तो 2-3 बातें मुख्य नजर आईं। पहली बात, ये जीत में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा कर दिया। मायावती ने दोस्ती हक का हक, नमक का हक कहते हैं ना इसको, नमक का हक अदा कर दिया। बहुत सफाई से अपना वोट बैंक बीजेपी में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन समस्या ये आ रही है केंद्र सरकार के सामने और प्रधानमंत्री के सामने कि ये वोट बैंक 2024 तक ऐसे ही बना रहेगा या नहीं। दरअसल जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, जिसमें मुफ्त राशन एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो 2 साल तक चलाए रखना, 1.5-2 साल तक चलाए रखना असंभव हो गया है। देश बर्बाद हो जाएगा, देश का आर्थिक सारा ढांचा गड़बड़ा जाएगा अगर ये फ्री का राशन कंटिन्यू किया गया 80 करोड़ लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये राशन कंटिन्यू नहीं किया गया तो उससे भी बड़ी मुसीबत बीजेपी के सामने आ जाएगी। मुसीबत आ जाएगी, लोगों में विद्रोह हो जाएगा, लोगों में नाराजगी हो जाएगी। इस फ्री के राशन ने बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया है बीजेपी का। उसमें दलित वोट बैंक काफी बड़ी मात्रा में आया है बीजेपी के साथ। तो उसका प्लान क्या किया जाए, उसका विकल्प क्या किया जाए। संघ पूरे देश का रोड मैप तैयार कर रहा है। महाराष्ट्र में कितना भी हंगामा हो जाए, हनुमान चालीसा को लेके महासंग्राम छप जाए, लेकिन ये गठबंधन जो शिवसेना का, एनसीपी का, कांग्रेस का इतना लंबा चल गया, इसकी उम्मीद बीजेपी को कभी नहीं थी। बीजेपी को लगता था ये लोग लड़ेंगे और लड़ मर के ये लोग हताश हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार चल गई। बीजेपी को लगता है कि फिर जो 2019 में जो नतीजे आए थे वो शायद 2024 में नहीं आ पाएंगे। यही हाल उड़ीसा का है और सबसे ज़्यादा यही हाल बंगाल का है। बंगाल में पिछली बार बीजेपी की दनादन जोरदार एंट्री हुई थी, पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया विजय हासिल की थी, मगर विधानसभा में इतने बड़े माहौल के बावजूद ममता दीदी ने अपना जादू कायम रखा और अब एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं को वो तोड़ रही हैं, अपने खेमे में ला रही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह की स्थिति नहीं है। तो जाहिर है ये वो बड़े राज्य हैं जहाँ से बीजेपी अपना 2019 वाला प्रदर्शन हर हालत में दोहराना चाहती है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट सीट वाला राज्य है। तो प्रधानमंत्री इसी नाते से आएंगे, योगी आदित्यनाथ के संग जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको बताएंगे, उनको नसीहत देंगे और सबसे बड़ा ये है साइकोलॉजिकल मैसेज देंगे।
बीच बीच में जो चल जाता है कि भाई यूपी की लड़ाई और दिल्ली दरबार की लड़ाई, जैसे जिस तरह अभी डीजीपी को हटा दिया मुख्यमंत्री ने अचानक, तो डीजीपी दिल्ली दरबार के आदमी माने जाते थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो सीधा अमित शाह का इंसल्ट है, क्योंकि वो अमित शाह के इशारे पे भेजे गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के साथ डिनर करके, उनके साथ बैठ के, मिनिस्टर से बात करके ये संदेश देंगे कि अब दिल्ली और यूपी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, हमको 2024 का टारगेट करना है, 2024 की व्यू रचना करनी है। जिस तरह समाजवादी पार्टी आजम खां को लेके, शिवपाल को लेके बहुत रिएक्ट नहीं कर रही है, उससे भी बीजेपी कम चिंतित नहीं है। वो जानना चाहती है कि अखिलेश यादव के पास ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी वजह से वो चिंता नज़र में नहीं आ रहे हैं। और भाजपा के सामने ये भी टेंशन है, कहीं कांग्रेस और सपा के बीच कुछ गठबंधन पक तो नहीं रहा। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक मुश्त होकर चुनाव लड़ेंगी पार्लियामेंट का, तो 2024 में कुछ बेहतर नतीजे उन पार्टियों को आ सकते हैं, क्योंकि इन हालातों में मुसलमान वोट नहीं बटेंगे। हालांकि मायावती फिर रणनीति बना रही हैं आजम खां को लेकर, बहुत उन्होंने अपने सेंटीमेंट जाहिर किए आजम खां को लेकर, चाहती हैं कि आजम खां उनकी पार्टी में आ जाए। मुसलमानों को लेकर उन्होंने तमाम नाजुक वाले बयान दिए, क्योंकि मायावती को लगता है कि अगर किसी तरह मुसलमान टूट जाए, बिखराव हो जाए, जो ओवैसी चाहते हैं वही मायावती चाहती हैं कि अगर मुसलमान वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी। और मायावती के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे ज़्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी है। बीजेपी के संग वो लगता है कंफर्ट महसूस करने लगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तमाम जगह देखेंगे तो वो बीजेपी को लेकर अब उतनी हमलावर नहीं है। तमाम इसके कारण है, अलग अलग कारण हैं कि लेकिन बसपा ने शायद आत्महत्या की है, लोग ऐसा मानते हैं कि मायावती ने जो इतनी मजबूत पार्टी थी उसमें लगभग आत्महत्या करी है, पार्टी ख़त्म कर दी, बीजेपी के संग खड़ी नज़र आती हैं। तो भाजपा का प्लान ये भी है कि वो दलित वोट जो मायावती का था, उस दलित वोट को सेंध लगानी है, अपने पाले में लाना है, अपनी तरफ करना है। 2024 से पहले ये व्यू रचना तैयार करनी है जिससे आसानी से जितनी सीटें 2019 में जीती थी, कम से कम 2024 में उतनी जीती जाएं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को नौकरशाहों को काबू में रखने का भी गुरुमंत्र बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो नौकरशाह है। नौकरशाहों ने पिछली बार योगी सरकार पार्ट 1 में भी बहुत परेशानी पैदा की थी, पार्ट 2 में भी परेशानी पैदा कर रही है। कई बड़े नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का ये डिनर एक नया संदेश लाएगा बीजेपी में, रणनीति बनेगी। और राजनीति क्या बनेगी, राजनीति क्या होगी, यह जानना हो तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच बोलने की हिम्मत करता है, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे सुनने के लिए। हमको सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब पे और फेसबुक पे 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर। और यूपी की खबरें देखनी हो तो हमारा नया चैनल 4PM यूपी भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।